हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 9 किया था, जिसका नाम था भोली। उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और अभी हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वर्ड बाय वर्ड इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस लेसन में अब आगे क्या है। तो लास्ट पार्ट जो हमने इसका किया था, हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। जब भोली स्कूल में जाती है और उसकी हेडमिस्ट्रेस उससे बातें करती है तो भोली को एक नई उम्मीद नज़र आती है कि वो भी बाकी बच्चों की तरह बोल पाएगी। तो अभी उससे आगे शुरू करते हैं। दस द ईयर्स फास्ट। तो इसी तरीके से जो है समय गुजर जाता है, कई साल गुजर जाते हैं। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। और जो भोली का गांव था वो एक छोटे से शहर में बदल जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। और जो छोटा प्राइमरी स्कूल था जिसमें भोली ने एडमिशन लिया था वो एक हाई स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड। अब गांव में एक सिनेमा भी बन गया है, हालांकि उसकी जो छत है वो टीन की है। एंड अ कॉटन जिनिंग मिल। और रुई को ओटने वाली जो एक मील है वो भी वहां पर शुरू हो गई है। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और उस गांव के रेलवे स्टेशन पर जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी रुकने लगी है। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात का खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ। रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ, स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगी इस तरह के ब्राइड ग्रूम को प्राप्त करने के बाद, मतलब दूल्हे को प्राप्त करने के बाद। अ बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का एक मकान है। एंड आई हर्ड, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, कुछ हजार रुपए उसके बैंक में भी हैं। मोर ओवर, और उससे भी ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी। और वो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ये ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वह इतना ज़्यादा जवान नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग मेरी ही उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वह थोड़ा सा लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और यहाँ तक कि जो उसके पहली बीवी के बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ठीक है। सो वट डज इट मैटर, तो क्या बात हो गई? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 और 50, 45 साल हो या 50 साल हो, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक आदमी की कोई उम्र नहीं होती। वी आर लकी, हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव का रहने वाला है। एंड ही डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वह उसके चेचक के निशानों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ना ही वो उसकी लैक ऑफ सेंस के बारे में जानता है, मतलब उसकी बुद्धिहीनता के बारे में जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह अपने पूरे जीवन काल के लिए अविवाहित रहेगी। यस हाँ, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। हाँ ये तो ठीक बात है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, वो बुद्धिहीन क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो तो एक भोली भाली गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। अब रामलाल बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई थी।
लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्जेशन, और अपने माता पिता की फुसफुसाहट भरी इस कॉन्वर्जेशन को, बातचीत को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबर नाथ एक बहुत ही समृद्ध ग्रोसर था, बनिया था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। शादी के लिए वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी लेके आया अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। A brass band playing the popular tune from an Indian film headed the procession। और बारात में ब्रास के बने हुए बैंड बाजे के साथ वो आया था, और उस बैंड बाजे में बहुत ही पुरानी फिल्म का एक भारतीय पुरानी फिल्म का सॉन्ग चल रहा था। विद दी ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। और वो जो बारात प्रोसेशन थी, जो बारात आई थी, उसमें जो दूल्हा था वो एक सजे धजे घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल इस धूमधाम और वैभव को देखकर बहुत ही ज़्यादा ओवरजॉयड हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रेम्ट दैट हिज फोर्थ डॉटर। उसने कभी भी सपना नहीं देखा था कि उसके चौथे नंबर की लड़की वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी शादी इतनी शानदार होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। भोली की बड़ी बहनें जो इस अवसर पर शादी में आई थी, वो उसके इस भाग्य को देखकर उससे जलने लग जाती हैं। When the auspicious moment came, the priest said, जब शुभ घड़ी आई तो priest कहता है, पुजारी कहता है, bring the bride, बहू को बुलाइए। भोली clad in red silken bridal dress। अब जो भोली है वो एक दुल्हन के लाल जोड़े में लिपटी हुई, मतलब लाल जोड़ा पहनकर वहाँ आती है। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर। उसे वहाँ पर लाया जाता है जहाँ पर पवित्र अग्नि जली हुई होती है, दूल्हे के पास उसको बिठा दिया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। बिशंबर नाथ के एक दोस्त ने उसे जल्दबाजी में कहा। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। अब जो दूल्हा है उसने गेंदे की पीले रंग की जो माला है वो ऊपर उठाई पहनाने के लिए। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से जो रेशमी घूंघट है उसको हटा दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस। और जैसे ही घूंघट उठता है तो बिशंबर नाथ उस दुल्हन को देखता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड। और जब वो दुल्हन को माला पहना रहा होता है और उसी समय वो दुल्हन का चेहरा देख लेता है, तो तभी उसका जो हाथ है वो रुक जाता है, पोइज्ड हो जाता है। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। और दुल्हन ने फिर से अपना जो चेहरा है वो घूंघट से ढक लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर ने अपने एक दोस्त से कहा जो उसके पास ही था कि क्या तुमने उसको देखा? शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चेचक के दाग है। सो वट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो उसका दोस्त कहता तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, हो सकता है। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। अब रामलाल बेचारा आता है और अपनी पगड़ी को उतार कर उसके अपने सम्मान को बिशंबर नाथ के पैरों पे रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो टेक 2000 रुपीज़। अब वो कहता है कि मुझे इतना नीचा मत दिखाइए, 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो बिशंबर नाथ कहता है नहीं, 5000 रुपये दो वरना हम चले जाएंगे, अपनी लड़की को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा बहुत तो लिहाज कीजिए। इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। मैं गाँव में कभी भी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5000।
तो फिर 5,000 रुपये निकालो। विशंबरनाथ ये बात कहता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर जाता है। ओपन द सेफ, तिजोरी खोलता है। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिनता है। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो नोटों के बंडल को लाकर दूल्हे के पैरों पे रख देता है। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile, बिशंबरनाथ के लालची चेहरे पर एक विजय की जो मुस्कुराहट है वो दौड़ आती है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसने एक जुआ खेला और वो उसमें जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, और फिर वह घोषणा करता है मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया गया, मतलब घूंघट हट जाता है। बट लेकिन दिस टाइम, इस समय, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, उसकी आंखें अभी नीचे नहीं देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर पर्सपेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल और केवल घृणा और तिरस्कार था भोली की नज़रों में। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, अब बिशंबर गार्लैंड को, माला को ऊपर उठाता है दुल्हन के गले में पहनाने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह माला पहना पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्टेक ऑफ लाइटनिंग, भोली का हाथ बिल्कुल बिजली की तरह आता है। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंच इन टू द फायर, और जो माला है वो अग्नि में गिर जाती है, पवित्र अग्नि में गिर जाती है। शी गॉट अप, वह खड़ी हो जाती है। एंड थ्रू अवे द वेल, और अपने घूंघट को हटा देती है। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बिल्कुल स्पष्ट और ऊंची आवाज में भोली बोलती है, पिताजी। एंड हर फादर, और उसके पिताजी। मदर, उसकी मदर, उसकी माँ। सिस्टर्स, उसकी बहनें। ब्रदर्स, उसके भाई। रिलेशंस, रिश्तेदार। एंड नेबर्स, और उसके पड़ोसी। वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, वे सभी लोग भोली को बिना किसी तुतलाहट के बोलते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल बिल्कुल भौचक्का हो जाता है, हैरान हो जाता है। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, और जो अतिथि आए होते हैं शादी में वो सारे के सारे फुसफुसाने लग जाते हैं। सो शेमलेस, बहुत ही ज़्यादा बेशर्म। सो अगली एंड सो शेमलेस, बहुत ही ज़्यादा कुरूप दिखती है और उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो गई हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाकर कहता है, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अब तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो लिहाज करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, अब यहाँ पर भोली बोलती है कि आपकी इज्जत के लिए ही। सैड भोली कहती है, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इतने गिरे हुए इंसान को, लालची इंसान को और घिनौने इंसान को अपना पति कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी। ओके, What a shameless girl, कितनी बेशर्म लड़की है। We all thought that she was a harmless dumb cow, हमने तो सोचा था कि ये एक सीधी सादी गाय हैं।
भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। अब जिस बूढ़ी औरत ने ये बात कही है उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से मुड़ती है। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ। आप सभी को ये लगता था, आप सभी ने ये सोचा कि मैं एक सीधी सादी गाय हूँ। दैट्स वाई, इसीलिए यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप सभी मुझे इस निर्दयी, इस हृदयहीन इंसान को सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये सीधी सादी गायें, दैट स्टैमरिंग फूल, ये तुतलाने वाली बेवकूफ़, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और ज़्यादा सुनना चाहती हैं? बिशंबरनाथ द ग्रूसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब जो बिशंबरनाथ है, जो बनिया है, वो अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू कर देता है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, और जो बाजे वाले हैं वो कंफ्यूज होते हैं। थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, उनको लगता है कि शादी ख़त्म हो चुकी है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और वो एक विदाई का गाना बजाने लग जाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड। रामलाल बिल्कुल ज़मीन से गड़ा हुआ खड़ा रहता है। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रिफ एंड शेम, उसका सिर ग्रिफ से, दुख से और शर्म के बोझ से नीचे झुका हुआ होता है। द फ्लेम्स ऑफ द सैकर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि होती है उसकी जो लपटें होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। एवरीवन वॉज गोन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ता है और कहता है, बट वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, अब कोई भी तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, और सुलेखा एक बड़ी ही शांत और स्थिर और सुलेखा बड़ी ही शांत और स्थिर आवाज में कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना कीजिए। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माता की सेवा करूंगी। एंड, और आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, क्या ये ठीक नहीं रहेगा मैम। द टीचर, जो भोली की टीचर है, हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, वो एक कोने में खड़ी थी। वॉचिंग द ड्रामा, ये पूरा का पूरा ड्रामा वो देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, और उसकी टीचर भोली को जवाब देती है, रिप्लाई करती है, हाँ भोली बिल्कुल। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक बहुत ही गहरी संतुष्टि थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो कि एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हिज मास्टरपीस, जैसे कि एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को ख़त्म करने के बाद उससे बड़े ही ध्यान से देखता है, वैसे ही उतनी ही सेटिस्फैक्शन से भोली की टीचर भोली की तरफ देख रही होती है। सो यहाँ पर इसका पार्ट 2 भी फिनिश हो गया है। सो आई होप सो ये जो वीडियो है बड़ी ही नॉलेजेबल रही होगी आपके लिए, और आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से इस लेसन को समझा होगा। ठीक है, सो अगर फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इस लेसन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।